आई टोल्ड यू कि जब हम ये मेरे पास एल्गोरिथम है, कोई भी एल्गो है, ठीक है, दिस इज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। आई टोल्ड यू दो रिक्वायरमेंट होगी एआई सिस्टम बनाने की। तो जो बेस्ड रिक्वायरमेंट्स हैं वो होगी डेटा, और डेटा भी हमने कहा कि हम किस टाइप के डेटा की बात करें, लेबल डेटा की बात कर रहे हैं। अब लेबल डेटा इमेज के फॉर्म में भी हो, इमेजेस को भी हम लेबल कर सकते हैं, टेक्स्ट डेटा को भी लेबल कर सकते हैं, टेबलर डेटा को भी लेबल कर सकते हैं। लेबल डेटा होता है क्या, समझने के लिए हम एक एग्जांपल, ये वाला मैंने आपको बताया, ये मेरा एक इनपुट कॉलम है सपोज करो, और ये आउटपुट कॉलम है, ठीक है। मेरे पास में बहुत सारी इमेजेस थी जो कि डेली बेसिस पे गूगल में जनरेट हो रही हैं। सो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स ऑफ गूगल आर टेकिंग फोटोज, हंड्रेड्स ऑफ फोटोज डे ऑन डेली बेसिस, तो ढेर सारी फोटोज आ रही हैं। अब डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा कि इन फोटोज को ना एक कैटेगरी में रख दिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, मिलियंस ऑफ फोटोज आ रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑटोमेशन भी होगा। मैंने तो मिलियन ऑफ फोटोज को डेटा साइंटिस्ट भी नहीं कैटेगराइज करके रखेगा, प्लस मैनुअल प्लस सम ऑटोमेशन वर्क है जिसके थ्रू लेबलिंग की जाती है। अब जो हम आउटपुट कॉलम नया क्रिएट करेंगे, हमने इस आउटपुट कॉलम को ही क्रिएट किया है फॉर द लेबलिंग ऑफ दीज इमेजेस, ताकि ट्रेनिंग करते टाइम हम उसको दे देंगे। यहाँ पे लिख दिया ये नेचर है, यहाँ पे लिख दिया मैंने ये ह्यूमन फेस है, और यहाँ पे मैंने लेबल दे दिया कि ये एनिमल फेस है, यहाँ पे लेबल दे दिया कि ये फूड है, अगेन ये नेचर है, ठीक है। यहाँ पे सनसेट बना था, ठीक है, तो ये नेचर हो गया। यहाँ पे एक ट्री बना था, उसने इसको, यहाँ पे ह्यूमन फेस बना था, यहाँ पे एक एनिमल फेस बना था, ठीक है, और यहाँ पे एक फूड की फोटो बनी थी। इसी तरह और भी कोई फूड की फोटो दे दी, यहाँ पे कोई दूसरा फूड बना था तो उसने बता दिया कि फूड है। अब यही कंप्लीट लेबल डेटा के साथ ये जो इनपुट है, दिस एक्ट्स एज ए इनपुट फॉर दिस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम को हमने केवल इमेजेस नहीं दी, ये वाला भी पार्ट दिया है, हर एक इमेज के साथ इसको टैग करके। इसका अल्टीमेटली इसका रोल क्या है इस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का? इसका रोल ये क्या करेगा कि ये इनपुट को पढ़ेगा, फिर देखेगा कि इसमें से कुछ रूल्स निकालेगा, और ये देखेगा कि क्या क्या इसमें ऐसे फीचर्स हैं जिसके वजह से, ड्यू टू विच इट इज कैटेगराइज्ड एज नेचर। वो यही लर्न कर रहा है एक्चुअली में, उसकी लर्निंग यही हो रही है कि व्हाई शुड आई कैटेगराइज द फीचर्स ऑफ दिस काइंड टू नेचर। एक्सट्रैक्ट तो करेगा इसमें से फीचर्स, एक एक करके फीचर्स निकालेगा ना, इसमें कितने कॉर्नर से, कितनी लाइन से, कितनी स्लैंट लाइन टैब नोज में निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन कैसी है, कि कौन सा फेस है, ये ह्यूमन फेस है क्या एनिमल फेस, ये सारे फीचर्स निकालेगा। फीचर्स निकाल लिया, अब उसको ये पता चला कि अच्छा ये जो यूनिक फीचर्स है दिस इज ऑफ नेचर, अच्छा ये वाला जो फीचर है दिस इज ऑल्सो कैटेगराइज एज नेचर, अच्छा ये जो इमेज में ये जो ऑब्जेक्ट्स निकलेंगे, ये जो फीचर्स निकलेंगे, ये जो शेप्स निकलेंगी, दिस इज ऑफ ए फूड, दिस काइंड ऑफ शेप्स आर आल्सो ऑफ ए फूड। तो उसने ना एक इस मैपिंग को, यहाँ पे क्या हुई, मैपिंग हुई है, ये कंप्लीट मैपिंग इसको मिल गई। तो वो इस लेबलिंग लेबल्ड, ये जो लेबल देगा इनके थ्रू वो लर्न कर रहा है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स। तो वो एल्गोरिथम्स, फीचर्स एल्गोरिथम्स की हेल्प से निकल गए। अब किन फीचर्स को कैसे टैग करना है, कौन से फीचर्स को किस क्लास में रखना है या किस कैटेगरी में रखना है, ये उसने इस डेटा से लर्न किया है, लेबल्ड डेटा से लर्न किया है, ठीक है। और फीचर्स के लिए, बहुत फीचर्स निकालने के लिए जो एल्गोरिथम को तो मैंने नाम लिख ही दिया था, वो CNN एल्गोरिथम है, जिससे कि फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया गया, उसके बाद उसने लर्न किया कि किसको कैसे कैटेगराइज करना है। दिस इज व्हाट द लेबल्ड इमेज इज, सो डोंट फॉरगेट दिस, क्योंकि हम लोग लेबल्ड